अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, पथ भ्रष्टों को अपनी कविता से हम पथ दिखलाएंगे। मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे, हर रोते चेहरे पर खुशियां हम कवि ही लेकर आएंगे। नमस्कार, विश्व कविता दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। इंसानी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का जरिया है कविता। आज विश्व कविता दिवस है। जैसे प्रेम या मृत्यु का सिर्फ एक दिन नहीं होता, उसी तरह एक दिन ही कविता के लिए नहीं हो सकता। हर पल हर रोज हमारे साथ, हमारे भीतर कविताएं जीती हैं, जागती हैं। आज विश्व कविता दिवस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के कोने कोने से मां वीणा पानी के आराधक। आइए एक परिचय उनसे आपका करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक दबंग जी कुरावर से, निशा आनंद तिवारी जी छत्तीसगढ़ से, शुभम त्यागी मेरठ से, पंकज जोशी जी देवास से, प्रणय श्रीवास्तव अश्क वाराणसी से, आनंद तिवारी जी बालाघाट से और हिमांशु जैन सैलाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही मुकेश मनमोजी जी सिवनी छपारा से हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही जुड़ेंगे राजेंद्र शुक्ल सहज जी बालाघाट से। और कवियों के लिए कहा जाता है कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो आइए सुनते हैं हमारे कवियों को। मैं कवि दीपक चित्रांश हास्य एक्सप्रेस बराबर से। विश्व कविता दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। संस्कार को जीने का विश्वास दिलाती है कविता, संस्कार को जीने का विश्वास दिलाती है कविता, सभ्यता से रहने का सम्मान दिलाती है कविता और विचारों को कहने का अधिकार दिलाती है कविता। ज्ञान के सभी मार्ग से मंजिल दिखाती है कविता, द्वेष भाव को दूर करे और प्रेम बढ़ाती है कविता, सामाजिक समरसता पर ध्यान बढ़ाती है कविता, मातृभूमि पर मर मिटने का जज्बात बताती है कविता, सभी प्राणियों को जीने का रास्ता दिखाती है कविता। तो कविता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, आप तक पहुंचे कि जीवन के लंबे पथ पर वो चले हम भी चले, जीवन के लंबे पथ पर वो चले हम भी चले, आंधियों की क्रूरता में हौसलों का दीपक जले और रोशनी का महोत्सव वो अंधकार बहता चले, हर शख्स बस ये कहे दीपक जले दीपक जले दीपक जले दीपक जले दीपक जले दीपक जले दीपक जले। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। कविता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। मैं कवित्री निशा आनंद तिवारी भिलाई छत्तीसगढ़ से आपके बीच में एक चार पंक्तियां रखने जा रही हूँ जो माँ के विषय पर है। माँ जो हमें इस दुनिया में लाई है और इस सुंदर दुनिया को देखने का सौभाग्य हमें हमारी माँ की वजह से मिला है। आइए जोड़ती हूँ चार पंक्तियों से। मैं माँ को सुबह कहती हूँ, पिता को शाम कहती हूँ, मैं माँ को सुबह कहती हूँ, पिता को शाम कहती हूँ, वही है जानकी मेरी, उन्हीं को राम कहती हूँ, वही है जानकी मेरी, उन्हीं को राम कहती हूँ। तुम ढूंढते हो जिनको यहाँ जाकर वहाँ जाकर, मैं अपने माँ पिता को ही, मैं अपने माँ पिता को ही चारों धाम कहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों प्रणाम। आज विश्व कविता दिवस के अवसर पर आप सभी को हास्य कवि पंकज जोशी की राम राम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी कल्पना मेरे आगोश में रहती है, मेरी कल्पना मेरे आगोश में रहती है, मेरे खून में यथार्थ कविता बहती है, परंतु आज कविता की दुर्दशा देखकर मेरा कोमल मन रोता है। एक बात बता दूं, कोई भी व्यक्ति कवि बनता नहीं, वो पैदा होता है। कोई भी व्यक्ति कवि बनता नहीं, पैदा होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब कवियों ने सच बोला है, जब जब
कवियों ने सच बोला है, राज सिंहासन डोला है, राज सिंहासन डोला है। और मित्रों, मैं भी हूं मां शारदा का लाडला बेटा, लाडला सपूत। मैं भी हूं मां शारदा का लाडला बेटा, लाडला सपूत। और एक दिन पूरे वातावरण में छा जाऊंगा, बनकर अवधूत, बनकर अवधूत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको विश्व कविता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी का प्रांतीय उपाध्यक्ष महाकौशल प्राग, और इस विश्व कविता दिवस पर 4 पंक्तियां आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि वतन के नाम लिखता हूं, वतन के काम लिखता हूं, वतन के नाम लिखता हूं, वतन के काम लिखता हूं, वतन के उन शहीदों का वही पैगाम लिखता हूं, वतन के वास्ते जिनको यहाँ गोरों ने दी फांसी, मैं उन जाबाज शहीदों का वही बलिदान लिखता हूँ, मैं उन जाबाज शहीदों का वही बलिदान लिखता हूँ। सभी को विश्व कविता दिवस की शुभकामनाएं। दर्द छुपा लेता है वो कुछ नहीं बताता, दर्द छुपा लेता है वो कुछ नहीं बताता, दर्द छुपा लेता है वो कुछ नहीं बताता, शब्द से शब्द जोड़ता और गुनगुनाता है। दर्द छुपा लेता है वो कुछ नहीं बताता है, शब्द से शब्द जोड़ता और गुनगुनाता है। देखा है हमने तन्हाई में उसे रोते हुए हमेशा, देखा है हमने रोते हुए उसे तन्हाई में हमेशा। ये वही है जो लतीफ़े सुनाकर सबको हंसाता है, ये वही है जो लतीफ़े सुनाकर सबको हंसाता है। विश्व कविता दिवस पर एक छोटी सी हास्य कविता देखें कि पत्नी ने हमारी वो थाली में जैसी खीर परोसा, पत्नी ने मेरी थाली में जैसी खीर परोसा, हुआ नहीं मुझे भरोसा, न तीज न त्योहार क्यों जतला रही है इतना प्यार। पूछ ही लिया मैंने शायद खीर बनाने का कारण होगा कोई अच्छा, वो बोली दूध में गिर गया था चूहे का बच्चा, दूध में गिर गया था चूहे का बच्चा। विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आनंद कुमार तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक भिलाई इस्पात संयंत्र, आपके बीच कुछ पंक्तियां ऐसी रखना चाहता हूं, खासकर सभी कवियों को ये संदेश देते हुए कि कविता कुछ ऐसा लिखें कि जो मतलब अभी निशा ने कुछ दिन पहले लिखी थी, कुछ कलम से वो लिखें जो कमाल लगे। आइए, इन दिनों कोरोना काल में फिर से रामायण का वो हुआ, हमने रामायण पे बहुत सी पंक्तियां लिखी है, उसमें कुछ 2 मुक्तक रामायण के मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। शुद्ध हुआ जो तन तो तन रामायण है, शुद्ध हुआ जो मन तो मन रामायण है, हो श्रम अर्जित धन तो धन रामायण है, तन मन धन शुद्ध हुए जीवन रामायण है, जीवन रामायण है। आइए, राम एक ऐसा विषय है, अगर मैं ये कहूं कि राम हमारे भारतवर्ष के एकमात्र ब्रांड एम्बेसडर हैं तो कोई गलत नहीं होगा। राम के चरित्र को आत्मसात करना बहुत कठिन है, फिर भी एक कोशिश, एक बात, एक संदेश आपको। सब कर लेंगे हम पर कुछ काम कठिन है, सब कर लेंगे हम पर कुछ काम कठिन है, सुख ही सुख हो वैसा एक धाम कठिन है, सुख ही सुख हो वैसा एक धाम कठिन है। बनने को तो कुछ भी बन सकते हैं, बनने को तो कुछ भी बन सकते हैं हम, पर एक पल को भी बनना राम कठिन है, पर एक पल को भी बनना राम कठिन है। सब कर लेंगे हम पर कुछ काम कठिन है। कविता दिवस के उपलक्ष्य पर 4 पंक्तियां, उसके बाद एक मुक्तक। दिल में जब भी पीर जगे तब कविता बन जाती है, दिल में जब भी पीर जगे तब कविता बन जाती है, शब्दों के जब तीर चले तब कविता बन जाती है। कविता लिखना सहज नहीं है, ये अंतर मन की पीड़ा है। कविता लिखना सहज नहीं है, ये अंतर मन की पीड़ा है। आंखों से जब नीर बहे तब कविता बन जाती है, आंखों से जब नीर बहे तब कविता बन जाती है। और एक मुक्तक इसी परिप्रेक्ष्य में, कवियों का अखबार रहे, कवियों का अखबार रहे, कवियों का दरबार रहे,
कवियों का अखबार रहे, कवियों का दरबार रहे। हम चाहेंगे दुनिया में बस कवियों की सरकार रहे, हम चाहेंगे दुनिया में बस कवियों की सरकार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। विश्व कविता दिवस की आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं देती हूँ और एक परिचय का मुक्तक आप सबके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मैं आज़ादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ, गुलाबों सी महक वाली कविता संग लाई हूँ। और क्या मैं लेकर आई हूँ, 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सबके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ पैगाम कविता में, किसी की सुबह कविता में, किसी की शाम कविता में। दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहती हूँ मैं, दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहती हूँ मैं। किसी का है मोहम्मद तो किसी का राम कविता में, किसी का है मोहम्मद तो किसी का राम कविता में। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं शुभम त्यागी। जय हिंद, जय भारत। विश्व कविता दिवस पर मैं आप लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह जो देश है वो नशा मुक्त हो जाए। तो उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखा था, मैं आपके सामने समक्ष पेश कर रहा हूँ। सोच जरा सा सोच नशेड़ी, सोच जरा सा सोच, अरे सोच जरा सा सोच नशेड़ी, सोच जरा सा सोच, कैसा नशा है जिसमें फंसा है, कैसा नशा है जिसमें फंसा है, कैसा नशा है जिसमें फंसा है तेरा सारा होश। सोच जरा सा सोच नशेड़ी, सोच जरा सा सोच, ये जो बोतल से निकल कर गले में जाती है, तेरे कुनबे तेरे दरबार को घर बार को जलाती है। ये जो बोतल गले से निकल कर जाती है, तेरे कुनबे तेरे घर बार को जलाती है। जाग अब इसकी मोहब्बत से किनारा कर ले, ऐसा ना हो कि ये कमबख्त तुझे सर कर ले। छोड़ दे पीना सीख ले जीना, छोड़ दे पीना सीख ले जीना, छोड़ दे पीना सीख ले जीना, तू ना दामद होश। छोट नसीब सोच जरा सा सोच नशेड़ी, सोच जरा सा सोच, नशा ये कोई नशीला सदा नहीं रहता, नशा ये कोई नशीला सदा नहीं रहता, चरस अफीम में कोई मजा नहीं रहता। यहाँ न जिंदगी के हौसले मचलते हैं, समझ में आता नहीं पर मकान जलते हैं। खुद को बचा ले दुनिया सजा ले, खुद को बचा ले दुनिया सजा ले, खुद को बचा ले दुनिया सजा ले, जिंदा कर ले जोश। सोच जरा सा सोच नशेड़ी, सोच जरा सा सोच, अरे सोच जरा सा सोच नशेड़ी, सोच जरा सा सोच। आज सैलाब तुझे रास्ता दिखाएगा, आज सैलाब तुझे रास्ता दिखाएगा, नशा जो छोड़े तो इंसान में ढल जाएगा। आज सैलाब तुझे रास्ता दिखाएगा, नशा जो छोड़े तो इंसान में ढल जाएगा।
बता दे किसको बसाया है नशे की लत ने, ढकेला खाई में सबको नशे की आदत ने। अभी न जागा होगा अभागा, अभी न जागा होगा अभागा, अभी न जागा होगा अभागा, नहीं किसी का दोष। सोच जरा सा सोच नशेड़ी, सोच जरा सा सोच, अरे सोच जरा सा सोच नशेड़ी, सोच जरा सा सोच। कविता में दिल के सारे अरमान गाएंगे, कविता में दिल के सारे अरमान गाएंगे, साहित्य कला संगीत का सम्मान गाएंगे। अक्षर अक्षर बोलेगा मृदु भाव को लेकर, अक्षर अक्षर बोलेगा मृदु भाव को लेकर, विश्व पटल पर जय जय हिंदुस्तान गाएंगे, हिंदुस्तान गाएंगे। मैं दिल्ली से कुमार आदित्य आप सबों को विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कहना चाहता हूं कि कविता का जब हर शब्द अपने निर्मल अर्थ को लेकर, अपने भाव को समेटकर अपना संदेश जन जन तक पहुंचाता है, तो जनमानस के हृदय में वो सारे भाव हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं। कविता जीवन दायिनी है, कविता में शक्ति है, कविता में भाव है, निर्मलता है, कोमलता है, व्यथा है, वेदना है, सपनों का अनूठा संगम है, मुस्कान है। कविता हमारा सम्मान है। आइए कविता के साथ हम सब जुड़ते हैं और विश्व कविता दिवस को कविता के ही साथ मनाते हैं। जीवन को कविता के साथ जिएं, सार्थक बनाएं। विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो विश्व कविता दिवस पर आपने हमारे तमाम कवियों को सुना, जाना उनकी वाणी और कविता के प्रति उनके प्रेम को। विश्व कविता दिवस मनाने का उद्देश्य यही है, विश्व में कविताओं के लेखन, पठन, प्रकाशन और शिक्षण के लिए नए लेखकों को प्रोत्साहित किया जाए। इस दौरान कवियों और कविता की सृजनात्मक महिमा को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाने का निर्णय लेते हुए इसकी घोषणा की गई थी। विश्व कविता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी की ओर से विश्व कविता उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। अभिव्यक्ति व कला के इस माध्यम को बढ़ावा देने के लिए विश्व कविता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। कविताएं प्राचीन काल से ही सिर्फ मानव मन को बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों को कलात्मक ढंग से कहने का एक ठोस तरीका रही हैं। भारत में ऋषि मुनियों ने काव्य व छंदों में कितनी ही बातें कही, कितने साहित्य चौपाई और दोहों में संजोया, जो आज भी सार्थक है। बात की जाए इन दिनों की तो कोरोना का कहर कवियों और काव्य मंचों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। तो चलते चलते बस यही विनती तमाम कवियों की तरफ से करना चाहती हूँ माँ वीणा पानी से कि गजल, गीत, छंद और कविता प्रश्न हजारों करते हैं। गजल, गीत, छंद और कविता प्रश्न हजारों करते हैं। मंच है सूने, सूनी गलियां ये सन्नाटे अब खलते हैं। आह वाह ताली को सुनने कान हमारे तरस रहे। बरसा दो फिर कृपा शारदे, विनती वाणी पुत्र ये करते हैं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर विश्व कविता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।